नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का अपने YouTube चैनल रेडी टू लर्न में हार्दिक स्वागत है। तो दोस्तों, आज मैं आपके सामने RTE से रिलेटेड जो भी इम्पोर्टेंट डेट्स और जो फैक्ट्स हैं कुछ वो रखने वाला हूँ। आशा करता हूँ आपको पसंद आएंगे और आने वाले जो एग्ज़ाम में आपके लिए उपयोगी साबित हो सकेंगे। तो यहाँ पे हम इन डेट्स के बारे में चर्चा करने वाले हैं कि स्टार्टिंग से जब से RTE की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट हुई, कैसे क्या हुआ, बस स्टार्टिंग से ही सारी डेट्स के बारे में अपन चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले तो दोस्तों देखिए, जो RTE 2009 से पहले क्या क्या हुआ उसके बारे में अपन जानने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले स्वतंत्रता के बाद जो भारत में प्रथम जो शिक्षा नीति आई थी, प्रथम शिक्षा नीति वो आई थी 1968 में। अब दोस्तों आप लोग यहाँ देखिए, 1968 में जो प्रथम शिक्षा नीति जो आई थी 1968 में आई थी। तो आप लोगों को क्या करना है कि एक क्रम से ऐसे कि ऐसे ही याद रखने हैं। कैसे याद रखने हैं? क्रम से ही याद रखने हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करते हैं अपन कि जो प्रथम शिक्षा नीति थी वो 1968 में आई थी। किस में आई थी? 1968 में, इसको याद रखेंगे। इसके बाद 1968 के बाद में जो राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा प्रथम तैयार हुई थी वो हुई थी 1975 में। 1975 के फिर बाद जो अगला कार्यक्रम हुआ, नवीन शिक्षा नीति NPE 1986 में आई। 1986 के बाद में फिर से NCF का जो आया कैरिकुलम फ्रेमवर्क, पाठ्यचर्या की जो रूपरेखा दी गई वो 1988 में आई। उसके बाद में जो कार्य योजना 1992 प्रोग्राम ऑफ एक्शन, जिसमें कि जो नई शिक्षा नीति थी 1986 वाली, उस पर काम करने के लिए और उसको व्यवहारगत यानी कि लागू करने के लिए जो कार्य योजना चलाई गई वो प्रोग्राम ऑफ एक्शन के नाम से जो जानी गई, कार्य योजना 1992 के नाम से जानी गई। तो 1992 में प्रोग्राम ऑफ एक्शन। इसके बाद में प्रोफेसर यशपाल के अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया गया जो कि 1993 में हुआ। 1993 में प्रोफेसर यशपाल की अध्यक्षता में जिस समिति का गठन हुआ उसको यशपाल समिति ही नाम दिया गया, जिसमें कि एक टाइटल जिसका था लर्निंग विदाउट बर्डन, यानी कि बिना बोझ के शिक्षा, मतलब बालकों को इस भारी भरकम बोझ की शिक्षा से कैसे आज़ादी दिलाई जाए, तो जो शिक्षा बिना बोझ, इसका टाइटल था। उसके बाद में सन 2000 में NCF-SE, मतलब जो NCF-SE था, जो तीसरे नंबर की जो पाठ्यचर्या थी, ये सन 2000 में आई। इसके तुरंत बाद 2005 में अपना आया NCF 2005। इसके बाद जैसा कि आपको पता है अभी 2019 में नई जो शिक्षा नीति है वो आई थी, तो ये आई थी 2019 में अभी जो लेटेस्ट। तो इन सभी डेट्स को अपन ऐसे कि ऐसे ही याद रखेंगे। ये जो यहाँ से 1968 से लेके और 2009 तक, ये 2019 तक जो डेट्स आपको यहाँ पे बताई गई हैं, इनको सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे ही याद रखेंगे कि सबसे पहले 1968 में प्रथम शिक्षा नीति आई थी, फिर प्रथम पाठ्यचर्या की रूपरेखा 1975 में पेश की गई। उसके बाद में नई शिक्षा नीति आई थी 1986 में, फिर 88 में द्वितीय राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा आई, फिर प्रोग्राम ऑफ एक्शन जो कार्य योजना थी वो 1992 में आई। फिर उसके बाद प्रोफेसर यशपाल के निर्देशन में जिस कमेटी का गठन किया गया, यशपाल समिति 1993 में गठित की गई। फिर NCF-SE 2000 में और NCF 2005 में, और अभी जो लेटेस्ट शिक्षा नीति है वो 2019 में आई है। इसके बाद जो RTE में, जैसे RTE का जो प्रावधान है, इसकी संवैधानिक प्रक्रिया कहाँ से कैसे हुई उसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले RTE जो इसका जो ड्राफ्ट था वो 20 जुलाई 2009 को राज्यसभा में, यानी संसद के उच्च सदन में इसका ड्राफ्ट रखा गया। तो इसको भी सिस्टमेटिक ढंग से ऐसे ही याद करना है जिससे कि आसानी रहेगी कि सबसे पहले क्या हुआ। डेट वाइज इसको याद रखेंगे तो थोड़ा इजी रहेगा। तो सबसे पहले
यहाँ पे देखिए जो 20 जुलाई 2009 को ये राज्यसभा में पेश किया गया। 20 जुलाई के बाद में अगस्त आता है, तो अगस्त में 4 तारीख को यानी 4 अगस्त 2009 को ये लोकसभा में प्रस्तुत की गई, तो लोकसभा में पारित की गई। उसके बाद अगस्त में ही 26 तारीख को यानी कि 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति थी उस समय प्रतिभा सिंह पाटिल, और उनके इस पर हस्ताक्षर हुए और इसने ये कानून के रूप में आई। तो 26 अगस्त 2009 को राष्ट्रपति प्रतिभा देवी सिंह पाटिल के हस्ताक्षर हुए। उसके बाद में 27 अगस्त को ही इसका, अगले ही दिन मतलब उनके हस्ताक्षर के बाद 27 अगस्त 2009 को ही इसका गजट नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। और उसके बाद 1 अप्रैल 2010 से पूरे देश में ये लागू हो गई, जम्मू कश्मीर को छोड़कर। तो RTE पूरे देश में लागू कब हुई? 1 अप्रैल 2010 को, जिसमें कि 7 अध्याय और 38 धाराएं थीं। 7 अध्यायों के अंदर 38 धाराओं में इसके प्रावधान तैयार किए गए। इसके बाद अब ये पूरे देश में तो लागू हो गई 1 अप्रैल 2010 को, तो फिर राजस्थान ने कब लागू किया इसको? तो ये जो 29 मार्च है 2011 को राजस्थान ने इसको लागू किया। और राजस्थान में जो RTE लागू की गई उसमें 10 अध्याय हैं और 29 धाराएं हैं। तो इसको ऐसे भी याद कर सकते हैं कि 29 मार्च को 2011 को लागू की गई राजस्थान में, तो 29 ही इसमें धाराएं रखी गई। और एक इम्पोर्टेंट चीज़ ये थी कि कौन से संविधान संशोधन के द्वारा इसको मौलिक अधिकार बताया गया? तो 86वें संविधान संशोधन के द्वारा जो 6 से 14 वर्ष के जो बालक हैं उनको शिक्षा का मौलिक अधिकार दिया गया। तो ठीक है दोस्तों, अगर इसको इसी प्रकार से अगर डेट वाइज ऐसे याद रखेंगे तो थोड़ा इजी होगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो मिलते हैं।